नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत की उस जीवन रेखा की जो हर रोज लाखों लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती है, यानी भारतीय रेलवे की। पर सवाल ये है कि क्या ये जीवन रेखा आने वाले कल के लिए तैयार हो रही है? आज हम भारतीय रेलवे के उस बहुत बड़े बदलाव को समझने की कोशिश करेंगे जो इसे भविष्य की ओर ले जा रहा है। हम उन खास पिलर्स पर फोकस करेंगे जो सब मिलकर रेलवे की पूरी तस्वीर ही बदल रहे हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि कैसे नई नई ट्रेनें हर तरह के यात्री की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन की जा रही हैं। मतलब ये वन साइज फिट्स ऑल वाला ज़माना अब गया। देखिए, इंडियन रेलवे ने 3 अलग-अलग तरह की ज़रूरतों को बहुत अच्छे से समझा है और उनके लिए 3 खास सॉल्यूशन पेश किए हैं। चाहे शहरों के बीच तेज़ी से आना जाना हो, या फिर लंबी दूरी का सस्ता और अच्छा सफ़र हो, या फिर रात भर का एक प्रीमियम और आरामदायक सफ़र, अब हर ज़रूरत के लिए एक स्पेशल ट्रेन मौजूद है। जैसे कि नमो भारत रैपिड रेल 2024 में जब ये शुरू हुई तो इसने अहमदाबाद से भुज जैसे शहरों के बीच ट्रैवल टाइम को काफ़ी कम कर दिया। सोचिए, 359 किलोमीटर का सफ़र अब बस लगभग पौने 6 घंटे में पूरा हो जाता है। ये वाकई शहरों के बीच एक नई कनेक्टिविटी ला रही है। और जो लोग कम बजट में यात्रा करते हैं, उनके लिए है अमृत भारत एक्सप्रेस। ये एक आधुनिक और आरामदायक विकल्प है। इसकी सबसे खास बात है सेमी परमानेंट कपलर्स टेक्नोलॉजी, जिससे सफर में झटके महसूस ही नहीं होते और यात्रा बहुत स्मूथ हो जाती है। ये ट्रेन लाखों छात्रों, मजदूरों और तीर्थयात्रियों के लिए एक सम्मानजनक यात्रा का अनुभव लेकर आई है। और अगर रात भर के आरामदायक सफर की बात करें तो वंदे भारत स्लीपर तो जैसे एक क्रांति ही है। ये ट्रेन न सिर्फ 3 घंटे तक का समय बचाती है, बल्कि अपनी मॉडर्न सुविधाओं और तेज रफ्तार से राजधानी जैसी प्रीमियम ट्रेनों के लिए भी एक नया स्टैंडर्ड सेट कर रही है। अच्छा, स्पीड और कंफर्ट तो हो गया। चलिए अब अगली बड़ी चुनौती की ओर बढ़ते हैं, रेल यात्रा को पर्यावरण के लिए और बेहतर बनाना। इसका जवाब है हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी में। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर असल में ये एक बहुत ही कमाल का तरीका है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बिजली बनाते हैं और इस पूरे प्रोसेस में निकलता क्या है? सिर्फ पानी की भाप, मतलब जीरो पोल्यूशन। ये काम कैसे करता है? बहुत ही सिंपल और क्लीन प्रोसेस है। टैंक में रखी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस फ्यूल सेल में जाती है, जिससे बिजली बनती है और ट्रेन के मोटर्स चलते हैं। और जैसा मैंने कहा, आखिर में बचता है सिर्फ साफ पानी की भाप। तो सबसे जरूरी बात यही है, ये ट्रेन जीरो हानिकारक गैसें छोड़ती है। ये उन रूट्स के लिए तो एक गेम चेंजर है जहां बिजली की लाइनें नहीं हैं। पर्यावरण के लिए वाकई एक बहुत बड़ा कदम है। और ये सब सिर्फ बातों में नहीं है। इस जबरदस्त ट्रेन का ट्रायल जनवरी 2026 में हरियाणा के जींद सोनीपत रूट पर शुरू भी हो चुका है और लक्ष्य है 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंचना, जो आज की डीजल ट्रेनों से कहीं ज्यादा है। स्पीड और पर्यावरण दोनों ही जरूरी हैं, लेकिन इन सबसे ऊपर एक चीज आती है, सुरक्षा। और रेलवे अब मानवीय भूल से होने वाली दुर्घटनाओं को खत्म करने के लिए एक स्वदेशी सिस्टम पर जोर दे रहा है। जरा इस चार्ट को देखिए। ये आंकड़े खुद अपनी कहानी कहते हैं। पिछले 1 दशक में बड़ी ट्रेन दुर्घटनाओं में कितनी भारी कमी आई है। सोचिए, 2014-15 में 135 बड़ी दुर्घटनाएं हुई थीं और ये संख्या नवंबर 2025 तक घटकर सिर्फ 11 रह गई है। इस शानदार सेफ्टी रिकॉर्ड के पीछे का एक बड़ा हीरो है कवच। ये भारत में ही बनाया गया एक इंटेलिजेंट ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। ये एक डिजिटल ढाल की तरह काम करता है, जो अगर कभी लोको पायलट से चूक हो जाए तो खुद ब खुद ब्रेक लगाकर टक्कर होने से बचाता है। अब कवच के वर्जन 4.0 को बड़े पैमाने पर लगाया जा रहा है, जो दिखाता है कि रेलवे का इरादा बिल्कुल साफ है, एक जीरो एक्सीडेंट वाला भविष्य। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि हर यात्रा को सुरक्षित बनाने का एक वादा है। चलिए अब आखिर में बात करते हैं उस टेक्नोलॉजी की जो हम सब यात्रियों के लिए पूरे यात्रा अनुभव को पहले से कहीं ज्यादा आसान बना रही है। पहले की हालत तो शायद सबको याद ही होगी। हर चीज के लिए एक अलग ऐप, रिजर्व टिकट के लिए अलग, जनरल टिकट के लिए अलग, शिकायत के लिए कोई और ट्रेन कहाँ पहुंची है ये जानने के लिए एक चौथा ऐप। कितना कंफ्यूजन था, है ना? और फोन की स्पेस भी जाती थी। तो इसका हल निकला रेल वन। ये 2025 में लॉन्च हुआ एक सुपर ऐप है जो सब कुछ एक ही जगह पर ले आया है। अब एक ही लॉगिन से टिकट बुक करने से लेकर ट्रेन को लाइव ट्रैक करने, कूली बुक करने और यहाँ तक कि खाना ऑर्डर करने जैसी सभी सेवाएं मिल जाती हैं। वन नेशन, वन ऐप। और हाँ,
इसमें यात्रियों के लिए एक सीधा फायदा भी है। अगर ऐप के डिजिटल आर वॉलेट का इस्तेमाल करके जनरल टिकट बुक करते हैं तो 3% की छूट भी मिलती है। ये डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने का एक अच्छा तरीका है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? हम एक ऐसे आधुनिक रेलवे नेटवर्क को बनते हुए देख रहे हैं जो पहले से कहीं ज्यादा तेज, सुरक्षित, पर्यावरण के अनुकूल और सुविधाजनक है। तो ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है, ये तो भारत की इस लाइफलाइन को पूरी तरह से नया रूप देने जैसा है। अब एक आखिरी सवाल सोचने के लिए रह जाता है, क्या ये सारे बदलाव मिलकर भारतीय रेलवे को दुनिया के सबसे आधुनिक और कुशल नेटवर्क्स में से एक बना पाएंगे?